जय भीम साथियों। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संसद में हाल ही में एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जो मुख्य रूप से चर्चा का विषय इसलिए बन जाता है क्योंकि उन्होंने उसमें महिलाओं के बारे में कुछ ऐसी बातें कहीं जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज हम इसी टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और चंद्रशेखर द्वारा दिए गए उस बयान से भी परिचित कराएंगे, जिससे अब यह कहना गलत नहीं होगा कि बहुजन राजनीति में चंद्रशेखर आजाद बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। आपको सभी बातें आसानी से समझ में आएं, इसीलिए वीडियो को हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। सर्वप्रथम संसद में चंद्रशेखर ने महिलाओं के अतीत से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा की। आइए सबसे पहले उन्हें समझते हैं। मनुवादी व्यवस्था ने महिलाओं का शोषण हजारों सालों तक किया और उन्हें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर बनाए रखा। महिलाओं को केवल उपभोग की वस्तु समझा गया और उनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक शोषण किया गया। इस पर धर्म की चादर डालकर उन्हें मानसिक रूप से गुलाम बना दिया गया। समाज ने महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया ताकि वे कभी विद्रोह न कर सकें और हमेशा दब कर रहें। उनके अधिकारों को सीमित कर दिया गया और वे केवल घर की चार दीवारी तक सीमित रह गईं। आज के दौर में हम यह देख रहे हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में तरक्की कर रही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कैसे हुआ? आखिर महिलाओं को आज जो अधिकार और स्वतंत्रता मिली है, वह कहां से आई? क्या यह किसी चमत्कार से हुआ या इसके पीछे कोई महान व्यक्ति था जिसने उनका उद्धार किया? इस सवाल का उत्तर बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण सवाल है और आज हम उसी जवाब की तलाश में हैं। जब हम डॉक्टर अंबेडकर का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले भारतीय संविधान की याद आती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया? आज की यह कहानी सिर्फ संविधान निर्माता की नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की है जिसने महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। उनकी इस लड़ाई के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज से करीब 100 साल पहले का भारत एक अलग स्थिति में था। महिलाएं घर की चार दीवारी में कैद थीं। उनका काम सिर्फ घर संभालना और बच्चों की देखभाल करना था। समाज ने उनकी आवाज को दबा दिया था, मानो उनके पास कोई अधिकार ही नहीं था। अगर आपको बोलने की आजादी न मिले तो आप कैसा महसूस करेंगे? यही स्थिति उस समय की महिलाओं की थी। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भीमराव अंबेडकर नामक एक युवा दलित परिवार में पैदा हुआ था। समाज ने उसे भी दबाने की कोशिश की, लेकिन उसमें एक खास बात थी, एक ज्वाला जो उसे असमानता के खिलाफ खड़ा कर देती थी। जब अंबेडकर शिक्षा के लिए विदेश गए तो उन्होंने वहां कुछ ऐसा देखा जो भारत में असंभव सा लगता था। उन्होंने देखा कि वहां की महिलाएं स्वतंत्र थीं, शिक्षित थीं और समाज में उनका सम्मान था। क्या यह दृश्य उनके अंदर क्रांति की शुरुआत नहीं कर सकता था? अंबेडकर के मन में यह सवाल उठने लगा कि अगर विदेशी महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं, अपनी राय रख सकती हैं और काम कर सकती हैं, तो भारतीय महिलाएं क्यों नहीं कर सकती? यह सवाल उन्हें रातों की नींद हराम करने लगा और उन्होंने यह तय किया कि वे इसे अनसुना नहीं कर सकते थे। उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा का अधिकार देने की लड़ाई शुरू की, क्योंकि उनका मानना था कि अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकेंगी। अंबेडकर ने महिलाओं के लिए शिक्षा की वकालत की, लेकिन समाज ने इसका विरोध किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज के महानतम नेता, सामाजिक सुधारक और संविधान निर्माता के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने भारतीय समाज की सामाजिक असमानताओं, विशेष रूप से जातिवाद, धर्म और लिंग भेदभाव को समाप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की। महिलाओं के उत्थान के लिए उनके योगदान को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अंबेडकर ने भारतीय महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए कई कदम उठाए, जिससे उनका जीवन बदलने में मदद मिली। उन्होंने समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को समाप्त करने
और उन्हें समान अधिकार दिलाने के लिए कई पहल की। अंबेडकर का मानना था कि समाज में महिलाओं की स्थिति केवल तभी सुधर सकती है जब उन्हें समान अधिकार और सम्मान मिले। उन्होंने भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षा देने के लिए कई प्रावधान किए। इसके अलावा उन्होंने समाज में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई और उनका समर्थन किया। अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करते समय महिलाओं के अधिकारों को प्रमुखता दी। उन्होंने सुनिश्चित किया कि संविधान में महिलाओं को समान अधिकार मिलें। इसके अंतर्गत महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, संपत्ति पर अधिकार और विवाह व तलाक के अधिकार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया गया। अंबेडकर ने भारतीय समाज के हर वर्ग के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए महिला सशक्तिकरण को संविधान के अहम हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया। अंबेडकर का एक और महत्वपूर्ण कदम था हिंदू कोड बिल, जिसे उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रस्तुत किया। यह बिल हिंदू धर्म की महिलाओं को उनके अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से था। इसके तहत महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, विवाह और तलाक के अधिकार और भरण पोषण का अधिकार दिया गया था। हालांकि यह बिल पारित नहीं हो सका, लेकिन अंबेडकर ने यह सुनिश्चित किया कि भारतीय समाज में महिलाओं को एक समान अधिकार मिले और उनके शोषण के खिलाफ एक मजबूत कानून बने। अंबेडकर ने हमेशा शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि महिलाओं का उत्थान तभी संभव है जब उन्हें शिक्षा के समान अवसर मिले। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा देने की वकालत की और यह सुनिश्चित किया कि महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे खुले। अंबेडकर ने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा को सबसे प्रभावी साधन माना। अंबेडकर ने सामाजिक सुधार आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने समाज में व्याप्त भेदभाव, विशेषकर जातिवाद और लिंग भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने यह महसूस किया कि जब तक महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक समाज में असमानता बनी रहेगी। अंबेडकर ने महिलाओं के लिए सामाजिक समानता की आवश्यकता पर जोर दिया और उनके लिए एक समर्पित समाज बनाने की दिशा में काम किया। डॉक्टर अंबेडकर ने विधवा विवाह और बाल विवाह के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त इन परंपराओं के खिलाफ खुलकर विरोध किया और महिलाओं को अपने जीवन साथी को चुनने का अधिकार दिया। अंबेडकर का मानना था कि यदि महिलाओं को अपने जीवन के फैसले लेने का अधिकार नहीं होगा, तो वे कभी सशक्त नहीं हो सकती। उनके इस दृष्टिकोण ने महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए भी कई कदम उठाए। उन्होंने हमेशा यह कहा कि दलित महिलाओं को समाज में विशेषतः दोहरे शोषण का सामना करना पड़ता है, एक तो जातिवाद और दूसरा लिंग भेदभाव। अंबेडकर ने इस स्थिति को सुधारने के लिए संघर्ष किया और दलित महिलाओं को सामाजिक समानता और सम्मान दिलाने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि दलित महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और समाज में सम्मान मिले। डॉक्टर अंबेडकर का एक प्रमुख सिद्धांत था समानता और न्याय। उन्होंने हमेशा यह कहा कि समाज में महिलाओं को समान अधिकार मिलने चाहिए। उनका मानना था कि समाज में समानता के बिना कोई भी प्रगति संभव नहीं है। महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहिए ताकि वे अपने जीवन को पूरी स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जी सकें। अंबेडकर ने यह सुनिश्चित किया कि भारतीय संविधान में यह सिद्धांत समाहित हो और महिलाओं को उनके अधिकार मिल सकें। अंबेडकर ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का भी प्रयास किया। उनका मानना था कि यदि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा तो वे समाज में सम्मान और स्वाभिमान के साथ जी सकेंगी। उन्होंने महिलाओं को अपने कार्यक्षेत्र में प्रवेश करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने के लिए प्रेरित किया। अंबेडकर ने यह सुनिश्चित किया कि महिलाएं अपनी मेहनत और संघर्ष से अपने जीवन को बेहतर बना सकें। अंबेडकर ने महिलाओं के लिए कानूनी सुधारों की दिशा में कई कदम उठाए। उन्होंने भारतीय समाज में महिलाओं के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार किया ताकि वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। उन्होंने महिलाओं को समाज में अपनी स्थिति और पहचान बनाने के लिए कानूनी अधिकारों से लैस किया। इस प्रकार
उनके द्वारा किए गए कानूनी सुधारों ने महिलाओं के जीवन को बेहतर और सुरक्षित बनाने में मदद की। भीमराव अंबेडकर ने भारतीय समाज में महिलाओं के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके द्वारा किए गए सुधारों और पहलुओं ने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत किया और उन्हें समान अधिकार और सम्मान दिलाया। उनका योगदान आज भी महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। अंबेडकर का यह दृष्टिकोण था कि महिलाओं को समाज में एक समान स्थान मिलना चाहिए और उन्होंने इस उद्देश्य के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उनके द्वारा किए गए कार्यों के कारण भारतीय समाज में महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए और वे आज समाज के हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। अंबेडकर ने यह सुनिश्चित किया कि महिलाएं शिक्षा प्राप्त करें और उनके हक के लिए आवाज उठाएं। यही विचार बाद में महिलाओं के सशक्तिकरण का आधार बना। उन्होंने न सिर्फ महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, बल्कि विशेष रूप से दलित महिलाओं के उत्थान के लिए भी काम किया, क्योंकि दलित महिलाएं तो दोहरी असमानता का शिकार थीं। एक तो वे दलित थीं और दूसरी वे महिलाएं थीं। उन्होंने दलित महिलाओं को संगठित करके उन्हें उनके हक के लिए आवाज उठाने का मार्ग दिखाया। अंबेडकर ने महिलाओं के आर्थिक अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। उन्होंने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिलाने के लिए प्रयास किए और यह सुनिश्चित किया कि महिलाएं कामकाजी स्थल पर समान वेतन और उचित कार्य परिस्थितियों का लाभ उठाएं। इसके अलावा उन्होंने हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति के अधिकार, तलाक का अधिकार और विवाह के मामलों में स्वतंत्रता दी गई थी। जब अंबेडकर ने यह बिल संसद में पेश किया तो समाज ने इसका विरोध किया, लेकिन उन्होंने समाज के विरोध को नजरअंदाज करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया ताकि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हो सके। यह कदम उन परंपराओं और मानसिकताओं को चुनौती थी जिन्होंने महिलाओं को सदियों से दबाया था। अंबेडकर ने यह साबित किया कि उनका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि उनकी सोच ने महिलाओं को जागरूक किया। महिलाएं अब अपने हक के लिए खड़ी होने लगीं और धीरे धीरे समाज ने बदलाव स्वीकार किया। अंबेडकर ने भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित किया ताकि वे स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्राप्त कर सकें। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। राजनीति, विज्ञान, शिक्षा और कला के क्षेत्र में अंबेडकर के विचारों और संघर्ष ने उनके अधिकारों की नींव रखी। हालांकि आज भी महिला सशक्तिकरण के विषय में अंबेडकर का योगदान पर्याप्त रूप से पहचाना नहीं गया है, लेकिन उनकी शिक्षा, संघर्ष और विचारों ने महिलाओं को समाज में समानता दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अंबेडकर के संघर्ष को आगे बढ़ाएं और एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें हर महिला को उसका हक, सम्मान और स्वतंत्रता मिले। अंबेडकर ने जो रास्ता दिखाया, उस पर चलते हुए महिलाओं का सशक्तिकरण ही हमारे समाज की असली प्रगति है। भीमराव अंबेडकर ने बहुजन समाज के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। उन्होंने बहुजनों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अंबेडकर ने भारतीय समाज में व्याप्त जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ खुलकर संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि जाति प्रथा मानव समाज के लिए अभिशाप है और इसे जड़ से समाप्त करना आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने कई आंदोलन चलाए। उन्होंने महाराष्ट्र के महाड़ में दलितों के लिए सार्वजनिक जल स्रोतों तक पहुंच की मांग की। यह आंदोलन दलितों के अधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक कदम था। उन्होंने नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन किया, जिससे यह संदेश गया कि धार्मिक स्थलों पर सभी का समान अधिकार है। अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा ही बहुजनों को गुलामी से मुक्त कर सकती है। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उन्होंने कई कदम उठाए। बहुजन समाज के बच्चों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की। स्कूलों और कॉलेजों में बहुजनों की भागीदारी बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। उन्होंने बहिष्कृत भारत और जनता जैसे पत्र प्रकाशित किए, जिससे शिक्षा और जागरूकता फैलाई जा सके। अंबेडकर समझते थे कि जब तक बहुजन समाज राजनीति में भाग नहीं लेगा,
तब तक उनका विकास संभव नहीं होगा। इसलिए उन्होंने स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना की। यह पार्टी बहुजनों के अधिकारों की रक्षा और श्रमिकों के हितों के लिए बनाई गई थी। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, उन्होंने इस संगठन के माध्यम से दलितों को संगठित करने का प्रयास किया। संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी नौकरियों, शिक्षा और राजनीति में आरक्षण का प्रावधान किया, जिससे बहुजन समाज को आगे बढ़ने का अवसर मिला। अंबेडकर ने भारतीय संविधान को सामाजिक न्याय का आधार बनाया और उसमें कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए। अनुच्छेद 17 में छुआछूत को समाप्त किया गया। अनुच्छेद 15 में समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 46 में सरकार को दलितों और पिछड़ों के शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए गए। अंबेडकर ने बहुजनों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कई पहल की। उन्होंने 8 घंटे का कार्य दिवस लागू करवाया, मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिलाने की व्यवस्था की, खेत मजदूरों और उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में उनकी प्रमुख भूमिका रही। अंबेडकर ने महसूस किया कि जब तक बहुजन समाज मनुवादी धर्मों से मुक्त नहीं होगा, तब तक उनका उत्थान संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बहुजनों को एक नई दिशा दी। उन्होंने कहा, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन हिंदू रहकर मरूंगा नहीं। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, विधवा विवाह, समानता और भाईचारे को बढ़ावा दिया। उन्होंने बताया कि बहुजन समाज को संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। अंबेडकर ने बहुजन समाज के लिए शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक समानता और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए। उनका संघर्ष आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका दिया हुआ संदेश आज भी प्रासंगिक है। भीमराव अंबेडकर का संघर्ष सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि करोड़ों दबे कुचले लोगों की आजादी की गाथा है। उन्होंने हमें सिखाया कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष ही वो हथियार हैं जिनसे हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। आज जब हम समाज में महिलाओं को आगे बढ़ते देखते हैं, जब बहुजन समाज शिक्षा, राजनीति और अर्थव्यवस्था में अपनी पहचान बना रहा है, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह सब अंबेडकर के अथक प्रयासों का परिणाम है। लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलना होगा, समाज में समानता और न्याय को स्थापित करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, लिंग या धर्म के आधार पर भेदभाव का सामना न करना पड़े। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।